दोस्तों, ये मिस्टर मीट की कार है और आज मिस्टर मीट इस रास्ते से कहीं पर जा रहा है, लेकिन ये रास्ता जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अरे याद आया, ये तो बाबा के घर का रास्ता है। लेकिन आखिर मिस्टर मीट इस रास्ते पर करने क्या आया है? भला इसे यहाँ पर क्या काम? और फिर मिस्टर मीट अपनी कार को बाबा के घर के सामने लाकर रोक देता है और धीरे से कार को ऑफ कर देता है। और फिर वो बाबा की तरफ देखता है। अरे ये क्या, बाबा तो अपने तपस्या में लीन हैं और अब ये यहाँ से जल्दी उठने नहीं वाले। इस बात का फायदा उठाकर मिस्टर मीट धीरे से अपनी कार से बाहर उतरता है और गेट को धीरे से बंद करके किसी चीज को देखने लगता है इसकी नजर बाबा की छड़ी पर है। इसके बाद मिस्टर मीट दबे पांव धीरे धीरे बाबा के जादुई छड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। मिस्टर मीट बाबा की नजरों से बचते हुए जादुई छड़ी के पास आता है और फिर वो जादुई छड़ी को देखने लगता है। और फिर मिस्टर मीट धीरे से अपना हाथ जादुई छड़ी की तरफ बढ़ाता है और उसे उठाकर अपने पीठ पर लटका लेता है। और फिर मिस्टर मीट वापस से धीरे धीरे दबे पांव कदम फूंक फूंक कर गाड़ी की तरफ जाता है और अपनी गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठ जाता है और फटाक से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से चुपचाप निकल जाता है। और अब मिस्टर मीट ने बाबा की जादुई छड़ी चुरा ली है, तो यही था इसका मकसद, बाबा के घर पर जाने का। और फिर मिस्टर मीट किसी के घर के सामने अपनी गाड़ी रोक देता है, लेकिन आखिर ये किसका घर है? इसके बाद मिस्टर मीट अपनी कार का दरवाजा खोलता है और बाहर उतरकर चलकर किसी के पास जाने लगता है। अरे ये क्या, ये तो नकली बाबा है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों पड़ा है? तुमने जो सामान मंगाया है वो मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से चुरा कर लेकर आया हूँ। अगर वो बाबा मुझे हल्का सा भी देख लेता तो वहीं पर मेरी चटनी बनाकर रख देता। ये सुनकर नकली बाबा उठकर खड़ा हो जाता है और वो मिस्टर मीट के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मिस्टर मीट जादुई छड़ी उतारता है और बाबा से पूछता है, आखिर तुम इस छड़ी से करोगे क्या? और ये छड़ी तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं कितनी मुश्किल से बच के चुरा के ले आया हूँ। इस छड़ी से मैं क्या करूँगा वो तो तुम्हें छड़ी देने के बाद ही पता चलेगा। ये सुनते ही मिस्टर मीट छड़ी नकली बाबा को दे देता है। नकली बाबा छड़ी को आसमान की तरफ करता है। ये देखकर मिस्टर मीट पीछे हट जाता है। अब इस छड़ी से मैं इस दुनिया का राजा बनूंगा। अरे ये क्या, नकली बाबा तो बाबा की छड़ी से और पावरफुल होकर खूनी बाबा बन चुका है। वो बाबा हमें इस छड़ी की मदद से हर बार हरा देता था, अब नहीं हरा पाएगा। अब हम लोग उसे हराएंगे। इसके बाद मिस्टर मीट कार में बैठ जाता है और खूनी बाबा उसे कब्रिस्तान की तरफ जाने को बोलता है। मिस्टर मीट गाड़ी स्टार्ट करता है और दोनों कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर में ही ये लोग पुराने कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पर करने क्या आए हैं? अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक चर्च भी है और शायद इस चर्च में किसी की कब्र रखी है, लेकिन ये कब्र किसकी है? और फिर खूनी बाबा छलांग मारकर चर्च के अंदर आ जाता है और वो कब्र को अपनी शक्तियों से खोलता है। अरे ये क्या, ये तो इविल नन है। शायद खूनी बाबा इविल नन को भी जिंदा करने वाला है। और फिर खूनी बाबा अपने काम में लग गया। और इधर कब्रिस्तान में खूनी बाबा भी इविल नन को जिंदा करने में लगा हुआ है। तभी इविल नन भी जिंदा हो जाती है। थोड़ी देर बाद गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड भी उसी कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहे होते हैं और थोड़ा आगे आने के बाद इन लोगों की गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है। और तभी बुल्ली और शॉन कब्रिस्तान की तरफ देखते हैं और उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। इन लोगों ने देखा कि कब्रिस्तान में एक काफी भयानक चर्च है और उसके बाहर एक कार भी खड़ी है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि कुछ देर पहले ही खूनी बाबा ने मिस्टर मीट के साथ मिलकर इविल नन को जिंदा कर दिया है और ये कार भी मिस्टर मीट की है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर खूनी बाबा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इतनी जल्दी वो गया कहाँ? ये क्या हो गया, वैन बंद क्यों हो गई? रॉड बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गुल्ली। मैंने सब कुछ चेक किया था, सब ठीक था, पर पता नहीं क्यों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। ऊपर से शॉन बोला, क्या हुआ रॉड, आखिर तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी? एक तो पहले ही मुझे अंधेरे से डर लगता है और मौसम भी ठीक नहीं है, और ऊपर से तुमने इस भयानक कब्रिस्तान के पास वैन रोक दी और अब मुझे और डर लग रहा है। रॉड बोला, मैंने वैन नहीं रोकी है शॉन, ये अपने आप बंद हो गई है। बुल्ली बोला,
तुम सब लोग बहस करना बंद करो। मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। वैन बिना वजह बंद नहीं होती और ये बिन मौसम बिजली भी नहीं कड़कती। पक्का यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और यहाँ कब्रिस्तान के नीचे एक अंडरग्राउंड फ्लोर बना हुआ था और खूनी बाबा, इविल नन और मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली के कब्रिस्तान पहुँचने से पहले ही यहाँ पर आ गए थे। तभी खूनी बाबा इविल नन और मिस्टर मीट से कहता है कि मेरे कुछ दुश्मन यहाँ पर आ चुके हैं और मैंने उनकी गाड़ी खराब करके रुकवा दी है और अब वो लोग गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे पहले कि वो सब यहाँ से भाग जाए हमें उन्हें पकड़ना होगा। तुम लोगों से मेरी भी पुरानी दुश्मनी है। आज तुम लोगों को इस कब्रिस्तान में मारकर मैं अपना बदला लूंगी। इधर रॉड वैन को लगातार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वैन स्टार्ट ही नहीं हो रही। तभी वैन की फ्रंट विंडो पर कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है और अचानक से उस पर कुछ शब्द लिखे हुए नजर आते हैं। तुम सबका अंत नजदीक है। ये सब कौन कर रहा है? इन सब से हम नहीं डरने वाले। हिम्मत है तो सामने आओ। रॉड बोला, मुझे यहाँ पर किसी बहुत बड़ी मुसीबत के होने का एहसास हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा और अब निकलने का बस एक ही रास्ता बचा है। गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम तीनों को नीचे उतरकर पीछे से वैन को धक्का लगाना पड़ेगा, तभी ये वैन स्टार्ट होगी और हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। इसके बाद तीनों लोग वैन से नीचे उतरकर उसे पीछे से धक्का लगाने लगते हैं। तभी शॉन को कुछ दिखाई देता है और वो धक्का लगाना छोड़कर गुल्ली बुल्ली से बोला, वो देखो गुल्ली बुल्ली, वहाँ क्या हो रहा है। ये सुनकर गुल्ली और बुल्ली भी चर्च की तरफ देखने लगते हैं और किसी चीज को देखकर उन तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। के पास रुकी थी वैन, रात थी काली हवा में था गम। 4 दोस्तों का था ये सफर, पर सामने आया मौत का डर। इन लोगों ने देखा कि खूनी बाबा, मिस्टर मीट और इविल नन चर्च में अचानक से प्रकट हो चुके हैं। तभी शॉन बोलता है, वो देखो, वो तो मिस्टर मीट है और अरे बाप रे, इविल नन भी जिंदा हो गई है। और क्या वो बाबा हैं? लेकिन वो उनके साथ क्यों हैं? गुल्ली बोला, नहीं शॉन, वो बाबा नहीं है। जरा ध्यान से देखो, उसके मुंह पर खून है और उसके कपड़े भी अजीब से हैं और वो कितना डरावना चेहरा है उसका। ये कोई और ही है जो कि बाबा जैसा दिखता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे बचे हम लोग इन लोगों से? बुल्ली बोला, करना क्या है, अगर जान प्यारी है तो जल्दी जल्दी वैन को धक्का लगाओ सबके सब और यहाँ से फटाफट निकल लो, वरना पता नहीं ये तीनों हम लोग के साथ क्या क्या करेंगे। और फिर गुल्ली और बुल्ली वैन को दोबारा से धक्का लगाने लगे, लेकिन शॉन कुछ नहीं करता और वो वहीं पर खड़ा खड़ा खूनी बाबा को देखने लगता है। तभी खूनी बाबा छलांग मारकर कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और वो इन लोगों से बोलता है, कुछ नहीं कर सकते हो, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। खूनी बाबा की बात सुनते ही इविल नन और मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ दौड़ लगा देते हैं। तभी रॉड की वैन भी स्टार्ट हो जाती है और वो खिड़की से मुंह बाहर निकालकर गुल्ली बुल्ली और शॉन से बोला, गुल्ली बुल्ली और शॉन, वैन स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए जल्दी से वैन के पीछे वाले कैबिन में बैठ जाओ। ये बात सुनते ही गुल्ली और बुल्ली धक्का लगाना छोड़कर कैबिन का गेट खोलकर फटाक से उसमें चढ़ जाते हैं। लेकिन शॉन कैबिन से काफी दूरी पर खड़ा था, इसलिए वो वैन में नहीं चढ़ पाता। लेकिन रॉड को ये बात नहीं पता थी और वो वैन को स्टार्ट कर देता है और वहां से जाने लगता है। वैन को जाता हुआ देखकर शॉन वैन के पीछे पीछे भागने लगा और मिस्टर मीट और इविल नन भी उसके पीछे ही आ रहे थे। तभी गुल्ली और बुल्ली अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि शॉन, जल्दी से अपना हाथ हमें दे दो, हम तुम्हें अंदर खींच लेंगे। लेकिन इससे पहले कि शॉन इन लोगों को अपना हाथ दे पाता, तभी मिस्टर मीट एक ऊंची छलांग मारता है और वो शॉन का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और गुल्ली और बुल्ली आगे निकल जाते हैं। और फिर शॉन उठकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये देखते ही मिस्टर मीट शॉन को लातों से मारने लगा। लगातार 4-5 लात मारने के बाद जब शॉन बेहोश हो गया तो पीछे से इविल नन बोली, अब बस करो मिस्टर मीट, और मारोगे तो ये मर जाएगा, और अगर ये मर गया तो इसके बाकी के साथियों को कैसे पकड़ेंगे? और ये जब तक जिंदा है तब तक इसके बाकी दोस्त इसे बचाने की कोशिश जरूर करेंगे, और जैसे ही वो लोग कोशिश करने आएंगे हम लोग उन्हें भी पकड़ लेंगे। इधर गुल्ली बुल्ली और रॉड वैन से जंगल पार करने वाले हैं और तभी गुल्ली खिड़की से रॉड को बताता है कि रॉड, शॉन वहीं कब्रिस्तान में छूट गया है
इसलिए तुम जल्दी से गाड़ी मोड़ लो। हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचकर शॉन को बचाना होगा, वरना वो लोग शॉन के साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे, कहीं वो उसे मार न दें। रॉड बोला, गुल्ली तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर हम लोग वहाँ पर दोबारा जाएंगे तो जिंदा वापस लौट नहीं पाएंगे, इसलिए चलो बाबा को बुलाकर लाते हैं और फिर हम शॉन को भी बचा लेंगे। लेकिन रॉड, उतना टाइम नहीं है, तुम तो जानते ही हो कि बाबा तपस्या में बिजी है और पता नहीं उनकी तपस्या खत्म होने में कितना समय लगेगा, और इतने टाइम में शॉन तो पक्का मारा जाएगा। इसलिए तुम मेरी बात मानो और गाड़ी मोड़ लो। और फिर रॉड गाड़ी कब्रिस्तान की तरफ मोड़ देता है और वो फुल स्पीड में वैन को भगाने लगा। इधर कब्रिस्तान में खूनी बाबा ने शॉन को पिंजरे में बंद कर दिया है और वो मिस्टर मीट और इविल नन से कहता है कि तुम दोनों कहीं पर छुप जाओ और मैं भी छुप जा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग वापस आ रहे हैं और जब वो तीनों इसे छुड़ाने आएंगे तब हम लोग उन तीनों को भी पकड़ लेंगे। इसके बाद तीनों लोग अलग अलग जगह छुप जाते हैं। इविल नन और मिस्टर मीट चर्च के पीछे दोनों तरफ अलग अलग होकर छुप जाते हैं और खूनी बाबा चर्च के ऊपर बैठा हुआ है। तभी थोड़ी देर बाद रॉड भी अपनी वैन लेकर चर्च के पास आ जाता है और वो वैन को रोककर देखता है कि वहाँ पर शॉन पिंजरे में बंद है। ये देखकर वो गुल्ली और बुल्ली से बोलता है, गुल्ली और बुल्ली, खूनी बाबा, इविल नन और मिस्टर मीट यहाँ पर नहीं है और शॉन पिंजरे में बंद पड़ा है। अब आगे क्या किया जाए, करना क्या है रॉड? मुझे लगता है कि वो तीनों लोग यहाँ से शॉन को पिंजरे में कैद करके कहीं पर चले गए हैं, तो इससे पहले कि वो लोग दोबारा वापस आ जाए हमें शॉन को पिंजरे से निकाल लेना चाहिए और यहाँ से निकल लेना चाहिए। तभी बुल्ली बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये इन लोगों की चाल भी हो सकती है, क्योंकि इतनी आसानी से तो वो शॉन को छोड़कर इतनी जल्दी यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। पक्का दाल में कुछ तो काला जरूर है, इसलिए रॉड और गुल्ली हमें संभल कर चलना होगा। इसके बाद रॉड वैन का गेट खोलकर नीचे आ जाता है, तो फिर गुल्ली और बुल्ली भी एक एक करके वैन से कूदकर नीचे उतर जाते हैं और फिर तीनों लोग पिंजरे के पास आकर उसे देखने लगे। अरे ये क्या, पिंजरे पर तो ताला लगा हुआ है। इसे देखकर बुल्ली रॉड से पूछता है, रॉड, इस पिंजरे पर तो ताला लगा हुआ है, अब हम लोग शॉन को बाहर कैसे निकालेंगे? उसकी टेंशन तुम मत लो बुल्ली, अभी देखो मैं इस ताले का क्या करता हूँ। ऐसे छोटे मोटे तालों को तोड़ना मेरे लिए 2 मिनट का काम है, अब बस तुम देखते जाओ। फिर रॉड एक बर्फ का गोला बनाता है और उसे ताले पर फेंक कर मारता है, लेकिन इससे ताला तो नहीं टूटता, लेकिन बर्फ जरूर टूट जाती है। लेकिन इन्हें ये बात नहीं पता थी कि इविल नन इन्हें छुपकर देख रही है और इससे पहले कि ये लोग आगे कुछ कर पाते, इविल नन इनके पास आने लगती है और मिस्टर मीट भी इन लोगों को पकड़ने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद खूनी बाबा भी चर्च के ऊपर से छलांग मारता है और कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। खूनी बाबा के कूदने की आवाज गुल्ली, बुल्ली और रॉड को सुनाई देती है और फिर तीनों लोग पीछे देखने लगते हैं और खूनी बाबा, इविल नन और मिस्टर मीट को देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। रॉड, तुमने तो बोला था कि खूनी बाबा, इविल नन और मिस्टर मीट यहाँ पर नहीं है, तो अब ये तीनों यहाँ पर कैसे आ गए? गुल्ली, मुझे क्या पता था कि ये तीनों यहीं पर हैं। दूर से देखने पर तीनों मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये लोग यहाँ पर नहीं हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये तीनों यहीं पर हैं। मैंने तो तुम्हें चेतावनी भी दी थी, लेकिन तुम लोग माने ही नहीं। अब भुगतो। अब तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो और अब यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जाने वाला। तैयार हो जाओ तीनों मरने के लिए, और तुम्हारे साथ में वो पीछे पड़ा तुम्हारा दोस्त भी मरेगा। तभी रॉड अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करता है। मरने की बारी किसकी है वो तो अभी खुद पता चल जाएगा। बुढ़े, अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो, और मुकाबले में जो हारेगा आज वही मरेगा। ये सुनकर खूनी बाबा उड़कर रॉड के सामने आता है और वो अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर लेता है। लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा मैं अभी पूरी कर देता हूँ। इसके बाद रॉड खूनी बाबा पर हमला कर देता है, लेकिन खूनी बाबा इसके हमले से बच जाता है और वो रॉड के ऊपर जवाबी हमला करता है। रॉड अपनी शक्तियों से उसके हमले को नाकाम कर देता है और वो खूनी बाबा पर दोबारा हमला करता है। इस हमले को खूनी बाबा रोकते हुए अपने आंखों से एक जोरदार वार करता है, जिसकी वजह से रॉड वहीं ढेर हो जाता है। खूनी बाबा के इतने जबरदस्त हमले से गुल्ली और बुल्ली भी वहीं पर ढेर हो जाते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और इन्हें जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। इसके बाद खूनी बाबा इविल नन और मिस्टर मीट से बोलता है कि अब मैं यहाँ से किसी बहुत जरूरी काम के लिए कहीं पर जा रहा हूँ और तब तक तुम लोग इन लोगों पर ठीक से नजर रखो। ये चारों यहाँ से बच के जाने नहीं चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलने के बाद खूनी बाबा उड़कर वहाँ से कहीं पर चला जाता है। खूनी बाबा के वहां से जाते ही इविल नन और मिस्टर मीट शॉन को पिंजरे से बाहर निकालकर आग के ऊपर लटकाकर उसे पकाने लगते हैं और अब शॉन का शॉन द कबाब बनना शुरू हो चुका है। इसके बाद इविल नन मिस्टर मीट से बोली, क्या रे मोटकू,
यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ इस बकरे का कबाब बन रहा है? इस कबाब को सूखे नहीं खाना है, इसे हम लोग थम्स अप और चिप्स के साथ खाएंगे। तो तुम जाकर दोनों चीजें बाजार से ले आओ, तुम्हारे आने तक ये अच्छे से पक भी जाएगा। ईविल नन के इतना बोलते ही मिस्टर मीट अपनी कार के पास आता है और कार का गेट खोलकर अंदर बैठकर कार को स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है थम्स अप और चिप्स लाने। मिस्टर मीट के जाते ही ईविल नन अपना हिडन टैलेंट दिखाना शुरू कर देती है, जो कि है डिस्को डांस। दोस्तों, आप लोगों को इसका हिडन टैलेंट कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तभी रॉड को होश आ जाता है और ईविल नन अपने डांस के चक्कर में रॉड को होश आते हुए देख नहीं पाती और इसी का फायदा उठाते हुए रॉड जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो शॉन को ऐसी हालत में देखते ही उसकी आंख को अपने पावर से बुझा देता है। इससे ईविल नन का डांस भी डिस्टर्ब हो जाता है और वो रॉड से बोलती है, रॉड, तुमने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया। तुमने पहले भी इन तीनों के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी, अब और नहीं। आज तुम्हारा और इन तीनों इंसानों का आखिरी दिन होगा। इतना बोलकर ईविल नन चर्च की तरफ भागकर जाने लगी। अंदर आते ही उसने अपनी शक्तियों से अपना हैमर बुलाया और फिर उसे हाथ में लेकर भागते हुए चर्च से बाहर जाने लगी। बाहर आते ही ईविल नन रॉड के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉड उसके हमले को रोकते हुए उसे फ्रीज कर देता है। ईविल नन को फ्रीज करने के बाद रॉड गुल्ली और बुल्ली के पास जाता है और उन्हें अपनी शक्तियों से ठीक करने लगता है, जिसकी वजह से गुल्ली और बुल्ली को तुरंत होश आ जाता है और दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। और तभी गुल्ली रॉड से पूछता है कि रॉड, यहाँ पर क्या हुआ था, हमें कुछ याद नहीं। खूनी बाबा ने तो तुम्हें लेसर से बेहोश कर दिया था, तो तुमने ईविल नन को फ्रीज कैसे किया? और मिस्टर मीट और खूनी बाबा का क्या हुआ? रॉड बोला, गुल्ली, अभी वो सब बताने का टाइम नहीं है। इससे पहले कि मिस्टर मीट और खूनी बाबा वापस आ जाएं, हमें शॉन को छुड़ा लेना चाहिए और जल्दी से बाबा के पास चले जाना चाहिए ताकि हम उन्हें सब कुछ बता पाएं। रॉड की बातें सुनते ही गुल्ली बर्फ के ऊपर चढ़कर शॉन को खोलने लगा। तभी शॉन को होश आ जाता है और वो बोला, गुल्ली, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मुझे तो मिस्टर मीट ने पकड़ लिया था, तो तुमने मुझे कैसे बचाया? शॉन, हम तुम्हें सारी चीजें बाद में समझा देंगे। अभी हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा और बाबा के पास जाना होगा ताकि हम उन्हें खूनी बाबा के बारे में बता पाएं और वो उसे हरा पाएं। इतना बोलकर गुल्ली शॉन के हाथों को खोलने लगा, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर मीट अपनी कार लेकर वापस आने लगा। मिस्टर मीट अपनी कार को रॉड के सामने लाकर रोक देता है और फिर वो इन लोगों की तरफ गुस्से से देखता है। इसके बाद मिस्टर मीट कार से उतरता है और ईविल नन को फ्रीज हुआ देखकर पागल हो जाता है और फिर वो गुस्से से रॉड की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोगों ने ईविल नन को फ्रीज करके अच्छा नहीं किया, अब तुम लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद मिस्टर मीट गुस्से से दौड़कर इन लोगों के पास जाता है और गुल्ली की तरफ देखता है। तभी गुल्ली बोला कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस लौट जाओ। अगर तुम हमें बिना नुकसान पहुँचाए यहाँ से चले गए तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, और अगर नहीं गए तो रॉड ईविल नन की तरह तुम्हें भी फ्रीज कर देगा। ये सुनकर मिस्टर मीट भड़क गया और रॉड की तरफ मुड़ा और उसे गुस्से से उसकी गर्दन पकड़कर उठा लिया। लेकिन तभी गुल्ली ने मिस्टर मीट को एक जोरदार पंच मारा, जिससे मिस्टर मीट रॉड को छोड़कर नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद गुल्ली शॉन के हाथ और पैर को खोलने लगता है और शॉन आजाद होते ही बर्फ पर बैठ जाता है और वो गुल्ली से काफी गुस्से में बोलता है, गुल्ली, मुझे इस मिस्टर मीट से पुराना हिसाब पूरा करना है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे पिछवाड़े पर लात मार मार कर मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया है। अभी भी दर्द हो रहा मुझे, इसलिए तुम लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। इसके बाद गुल्ली, बुल्ली और रॉड अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और शॉन कार के बोनट पर चढ़ जाता है। रॉड ने कहा, शॉन, जल्दी से अपना काम शुरू करो और इस मिस्टर मीट का काम तमाम कर दो। ये सुनकर शॉन मिस्टर मीट से बोलता है कि तुमने हमें बहुत परेशान किया है मिस्टर मीट, इसलिए आज हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम दोबारा हमसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचोगे। और बस फिर क्या था, बच गई मिस्टर मीट की पुंगी। लेकिन तभी मिस्टर मीट के बर्फ से टकराने की वजह से ईविल नन की बर्फ टूट जाती है और वो आजाद हो जाती है और फिर वो गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड की तरफ देखने लगी। वो लोग भी उसे ही देख रहे होते हैं। इसके बाद ईविल नन गुस्से से रॉड की तरफ बढ़ती है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन वो मिस्टर मीट के पैर से टकराकर कार के बोनट पर जाकर गिर जाती है। इसके बाद शॉन उसके पास आता है और उसे पीछे खींचने लगता है, जिसकी वजह से ईविल नन बोनट से नीचे गिर जाती है। ईविल नन को नीचे गिरा हुआ देखकर शॉन और रॉड अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और ईविल नन की दोनों टांगे फैला देते हैं और फिर गुल्ली और बुल्ली कार के बोनट पर खड़े होकर ईविल नन की सुताई के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे गुस्से से देखने लगते हैं और फिर एक एक करके दोनों ने ईविल नन की बैंड बजा दी।
ईवल नन को इतनी गंदी मार मारने के बाद ये लोग उसे मिस्टर मीट के साथ उसी के लकड़ी पर लटका देते हैं और फिर शॉन दोनों की सुताई करने लगता है। जब शॉन का मन भर जाता है तो रॉड उन दोनों को फ्रीज कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ खूनी बाबा भी काली पहाड़ी पर आ चुका है। वहां पर आते ही वो बाबा की छड़ी को जमीन में गाड़ देता है और फिर वो वहां पर बैठकर तपस्या करने लगता है। तभी वहां पर अंधेरा हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद अचानक से उस छड़ी से बिजलियां निकलने लगती है। पता नहीं ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, शायद ये कुछ ना कुछ बुरा ही करने वाला है। तभी वहां पर जमीन में एक्सप्लोजन होता है और जमीन फट जाती है, जिसकी वजह से खूनी बाबा दूर जाकर फेंकाता है। और तभी उस टूटी हुई जमीन में से कोई किताब ऊपर आती है और वो हवा में लेविटेट होने लगती है। तभी उस किताब में कुछ हलचल होती है और उस किताब से अचानक से लेजर निकलने लगती है, जो कि सीधा खूनी बाबा को लग रही होती है। शायद ये कोई जादुई किताब है जिसकी हेल्प से खूनी बाबा अपनी पावर बढ़ा रहा है। इसके बाद खूनी बाबा और भी ज्यादा पावरफुल होकर नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस रूप में आते ही वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि अब शायद इसे कोई नहीं हरा सकता। इधर गुल्ली बुल्ली रॉड और शॉन बाबा के घर पर जाने का फैसला करते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली और रॉड की वैन में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन शॉन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो वैन से जाए या फिर किसी और से। वो पीछे देखता है तो मिस्टर मीट की कार खड़ी रहती है और कार को देखते ही उसके दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना मैं इसी कार से चलूं। और यही सोचकर शॉन कार में बैठ जाता है और कार का गेट बंद करता है। इसके बाद ये चारों लोग वहां से बाबा के घर की तरफ निकल जाते हैं। इन चारों के वहां से जाते ही वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से कोई यहाँ पर बाहर आता है। खूनी बाबा ईवल नन और मिस्टर मीट की तरफ देखता है और उनकी ऐसी हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाता है,